और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस मकाम पर जहां पर कल बाद सपहर एक हादसा हुआ। अंडर कंस्ट्रक्शन एक पुल, जब एक ब्रिज बन रहा था, उसका एक हिस्सा टूटा, जिसके नतीजे में कुछ लोगों के दबे होने की खबर आई और फिर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को शुरू किया गया। रात देर गए नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी भी वहां पर पहुंचे, इंतजामात का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो हमें इत्तलात और खबर मिली, तकरीबन 10 से 12 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और जिसके बाद 3 मजदूरों की मौत यहां पर हुई है। एक मजदूर को जिंदा मलबे के ढेर से बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ मकामी नौजवानों की मुश्तरका टीम बनाई गई, जिन्होंने कम व बेश 10 घंटे तक तवील रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा, जिसके बाद एक नौजवान बहिफाजत, ये जो तस्वीरें आपके सामने थोड़ी देर में आएंगी, एक नौजवान को बहिफाजत वहां से बाहर निकाला गया और बाद में 3 नौजवान जो इस मलबे के ढेर के नीचे दबे हुए थे, उनकी लाशें निकाली गई हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने आज खुद हालात का मुशाहिदा किया, आईनी शाहिदीन से गुफ्तगू भी की और उसके फौरन बाद तहकीकात, हाई लेवल इंक्वायरी के ऑर्डर जारी करवाए गए हैं और यह साफ कर दिया गया कि इस पूरे मामले पर इंक्वायरी होगी। गफलत कहां पर बरती गई है, किस तरीके से मजदूरों की मौत हुई है, इस ज़िमन में तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ इब्तिदाई तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये काम अलॉट किया गया था, उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हिफाजती बंदोबस्त वहां पर करना था और जिस तरीके से काम के दौरान खुद विजिल रहना था, उसमें कहीं ना कहीं कोताहियां पाई गई है, जिसके बाद ये इब्तिदाई तौर पर पहला फैसला लिया गया कि उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। आला सतही इंक्वायरी के ऑर्डर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से जारी कर दिए गए। याद रखिएगा, कल बाद सपहर यह इत्तला सामने आई कि बन तालाब के थोड़ा सा आगे चलते हुए एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल जो है वो उसका एक हिस्सा टूटा है और उसके आनन फानन में जो है रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया। कुल मिलाकर 10 घंटे से भी तवील इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया गया और ज़राया ने इस बात की तस्दीक की, अफसर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई कि इस 10 घंटे के तवील ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक ही नौजवान को बचाया गया, एक मजदूर को बचाया गया और 3 मजदूरों की लाशें यहाँ से बरामद कर ली गई है। और यौम मजदूर पर जब ये हादसा पेश आया तो याद रखिएगा कि राब्ता पुल इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, जो अखनूर वाली साइड है, बंतलाब वाला एक वाला पूरा बड़ा एरिया है, एक वसी आबादी है, उसको जोड़ने का भी काम करता था। उतना ज़्यादा आमदोरफ्त पर असर नहीं पड़ा, लेकिन इस हादसे ने उस तबके को गहरे रंज में डाल दिया जो योम मजदूर मना रहा था, या वो दिन था जब मजदूरों की मौत हुई और इसी दिन उनके हुकूक या उनकी बेहतरी के लिए बात भी होती है। और अब एक तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अफसरान थे, एसडीआरएफ, फौज और पुलिस या मकामी लोगों की तरफ से रजाकाराना तौर पर, रेस्क्यू ऑफिशियल्स की जरा बात भी सुन लेते हैं और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की बात आपको सुनाएंगे, जिन्होंने मौके पर ही जैसे सूरत हाल का जायजा लिया तो उन्होंने कहा कि शुरुआती 1-2 घंटे में कुछ चीजें सामने आई और अगर ये गफलत है कहीं पर, चाहे वो ठेकेदार है या कोई और अफसर है, अटैच से लेकर सस्पेंशन तक अगर जरूरत पड़े या किसी को हटाने की जरूरत पड़े, और यहां तक कि जो इशफाक ने बताया ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का हुक्म उन्होंने दिया है मौके पर ही, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जरा पहले उन ऑफिसर्स की जिन्होंने रात देर गए तक तकरीबन 10:30-11 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है, इस ऑपरेशन में कामयाबी पाई है लेकिन मजदूर नहीं बचाए जा सके। पहले उनकी बात और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सुनिएगा। थैंक यू सो मच आपके चैनल का। जैसे आप हमें इंफॉर्मेशन मिली थी 3:45 पर, 4:10 पे हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी और आते ही हमने अपना सर्च ऑपरेशन, हमने अपना जो हमारे पास डॉग स्क्वाड्स है पूरे, वो भी आए थे साथ में हमारे, और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है उसके साथ में हमारी टीमें आई थी। आते ही कोई 10-15 मिनट के अंदर में एक आवाज़ आई, हमें एक वहाँ से हॉल था उससे आवाज़ आई तो फटाफट टीम वहाँ गई तो एक ज़िंदा वहाँ से हमने डेड बॉडी, एक ज़िंदा बंदे को वहाँ से निकाल लिया और उसके साथ में एक दूसरे कोई 15-20 मिनट के बाद दूसरी डेड बॉडी भी रिकवर की। उसके बाद फिर अपना सर्च तब से चल रहा था जब अभी 10 घंटे हो गए तो अभी 4% जो मिसिंग थे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, 4 में से 1 लाइव और 3 की डेड बॉडी रिकवर कर दी। हाँ, कोई भी ऑपरेशन होता है थोड़ा मुश्किल ही होता है, ऑपरेशन जितने भी हैं मुश्किल होता है, बट एनडीआरएफ का गठन इसलिए किया गया है कि जब भी लोगों की उम्मीदें हमसे बंधी रहती हैं तो
हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी डेड बॉडी को रिकवर करके जो परिजन इंतज़ार करें उनको हैंड ओवर किया जाए। मुश्किल तो कोई भी ऑपरेशन मुश्किल ही रहता, जैसे चुसौती में आप थे हमारे साथ में, वहाँ भी हमने 20-22 दिन तक कंटिन्यू, तो मुश्किलें होती, पर अब NDRF का काम ही है, तो अभी नॉर्मल हो गया, ऐसे कर देते हम, हो गया। तो बड़ी घटना है, गरीब लोग मारे गए हैं और लेबरर तबका है, और शुक्र है कि एक तो बच गया, और अभी भी एक की डेड बॉडी जो SP साहब कह रहे हैं कि अभी भी वो मिली नहीं है, तो अभी वो लगी हुई है उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा दुख भरा हादसा है जिसको जितना भी कंडेम्ड किया जाए वो कम है। और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं लैप्सेस की बात कर रहे हैं, जो भी लैप्सेस जिसके लेवल पे होंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि मुझे ये कह रहे हैं, मेरे इंजीनियर कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब चीफ इंजीनियर साहब को पूछा है, AEE और JE को, क्योंकि मैंने वहीं से माता वैष्णो देवी से कहा था कि इनको सस्पेंड कर दो, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। एक्जन को मैं अटैच करने के लिए मैंने बोल दिया है, ठेकेदार को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ खाली यहाँ बात ख़त्म नहीं होगी। जैसे ये मुझे कह रहे हैं कि PHE डिपार्टमेंट ने उसको लिखा गया कि सीपेज होती है, उसको सीपेज को ठीक किया जाए, और रिपीट अगर PHE के ऑफिसरांस की या किसी उनके इंजीनियर्स की कहीं कोताही पाई जाएगी तो वो भी बख्शी नहीं जाएगी। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक है कि खाली ये नहीं कि मैं यहाँ, अब मैंने अपने इंजीनियर्स को इंजीनियर इन चीफ को कह दिया है कि 5 डेज़ के एक टाइम बाउंड इंक्वायरी करिए और 5 दिन के अंदर अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए। अगर मेरे इंजीनियर्स की, PWD के इंजीनियर्स की गलती होगी, आज ये सस्पेंड किए हैं, अगर मुझे डिसमिसल के लिए भी जाना पड़ेगा हम डिसमिस करेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और हमने हमेशा, जब से ये उमर अब्दुल्ला सरकार बनी, मैंने अपने इंजीनियर्स को, क्योंकि मैं इंचार्ज मिनिस्टर PWD होने के नाते, अगर मैं अभी रात को मैं यहाँ 12 बजे पहुँचा हूँ ठट्ठर में, बंतलाव में, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना इसको सीरियस लिया है इस हादसे को। हम नहीं कि कोई एक हादसा हुआ और उसको छोड़ दिया, नहीं, ये जानें हमारे लिए जो गई हैं बड़ी कीमती हैं। बेशक गरीब थे लेकिन हमारे लिए कीमती हैं, क्योंकि अपने घरों के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक रोजगार का सहारा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आधी रात को बंतलाब में उस मकाम पर मौजूद थे जहां पर DIG जम्मू सांबा कठुआ रेंज भी पहुंचे। पुलिस अफसरान के साथ साथ मकामी अथॉरिटीज से भी उन्होंने इस पर ब्रीफिंग ली है। एक अफसर मुअत्तल हो चुका है, डिप्टी CM बता रहे थे, और एक्जियन को अटैच करने का हुक्म दिया गया है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए। दैट मीन्स सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक हो रही है कि इस हादसे में गफलत मकामी सतह पर हुई है जब ये काम अंजाम दिया जा रहा था। और जब पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा तो उसके बाद जो नीचे यहाँ तकरीबन 15 से 20 फीट गहरा एक गड्ढा भी कहा जाता है, जहां ऑपरेशन को ही 11 घंटे लगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा किस नौयत का था। ये तो एक खबर आपके सामने